बच्चों, यूएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं लेसन 2 वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय पार्ट 2। इसमें हम गॉस के नियम का अध्ययन करेंगे और उसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये लेसन 2 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं गॉस के नियम के बारे में। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स I उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि हम मान लें कि कोई बंद पृष्ठ है जिससे घिरा हुआ कुल आवेश Q है, तब इस गॉस के नियम से पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स I बराबर होता है Q इंटू 1/ε0, जिसे हम लिख सकते हैं I बराबर Q/ε0, जहां पे Q इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश है और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, और I पृष्ठ द्वारा घिरा कुल वैद्युत फ्लक्स है। परंतु परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम पढ़ चुके हैं कि I बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। इसलिए संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं I बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर Q/ε0। अब हम इसी गॉस के नियम की उपपत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। गॉस की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले हम ये चीज़ें जानेंगे, और इन चीज़ों को हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। घन कोण क्या होता है, उसका फार्मूला होता है d ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। इसका यूज होगा इसमें, गॉस के नियम की उत्पत्ति में इसका उपयोग होगा। d फाई ई एक छोटे से अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, परिभाषा से d फाई ई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, जहां वेक्टर dA एक छोटा सा अवयव है उसी का ये क्षेत्रफल होता है, और ये होता है वैद्युत क्षेत्र। इनका अदिश गुणा करके हम एक छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। फिर हम पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, जो कि इसका क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन इसका करके हम पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और वैद्युत फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो उसी से हम गॉस की प्रमेय को प्राप्त कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस फिगर के बारे में जानते हैं। इस फिगर में हम मान लेते हैं कि एक आवेश है प्लस Q जो किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु है P जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसकी जो दिशा है वो पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, तथा आवेश प्लस Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर OP के अनुदिश है। OP के अनुदिश बाहर की ओर है, तथा वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच में हम मान लेते हैं कि कोण क्या है, थीटा है। तब हम इस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। इस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब इसका अदिश गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा E dA cos थीटा। ये हो गया एक छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। परंतु हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। परंतु हमें पता है, हम पिछले चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो आ जाएगा फाई E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r² इंटू dA cos थीटा। परंतु यहाँ हम क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन करेंगे। परंतु यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 इंटू dA cos थीटा/r²। अब ये जो पार्ट है वो इसके
अनुसार अगर हम देखें तो घन कोण की परिभाषा से हमें पता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग बराबर होता है घन कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु dA cos थीटा बटे r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा d ओमेगा, बराबर हो जाएगा d ओमेगा। अब इसके जगह पर हम मान क्या रखेंगे d ओमेगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू d ओमेगा। अब यहाँ पे चूंकि ये d ओमेगा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, ओमेगा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ओमेगा वाला पार्ट यहाँ रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएंगे। तो आ जाएगा फाई ई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्लोज इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये d ओमेगा एक छोटे से अवयव से केंद्र पर बना घन कोण है, एक छोटे से अवयव से केंद्र पर बना घन कोण है। और हमें पता है कि पूरे बंद पृष्ठ से जो केंद्र पर घन कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। पूरा जो घन कोण होता है क्लोज इंटीग्रेशन d ओमेगा जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। इसलिए हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई। अब इस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो आ जाएगा फाई ई बराबर q बटे एप्सिलॉन 0। अब पुनः जान लेते हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं इसको। हम अगर गॉस की प्रमेय निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे बंद पृष्ठ पे एक बिंदु P लेंगे और इस बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और वो परिभाषा से हो जाएगा d फाई ई बराबर वेक्टर e डॉट वेक्टर dA और इनका डॉट गुणनफल हो जाएगा e dA cos थीटा। अब चूंकि हम पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालेंगे, पहले छोटे से पृष्ठ से निकालते हैं फिर पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है, तो हमें इसका बंद समाकलन करना होगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन e dA cos थीटा। परंतु हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं e बराबर होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपान r स्क्वायर। इसलिए फाई e बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपान r स्क्वायर और आगे dA cos थीटा ऐसे आगे उतार देंगे। अब बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू dA cos थीटा बटे r स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे। अब ये जो dA cos थीटा बटे r स्क्वायर है ये है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर, और क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं। वो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर क्या होता है, घन कोण। तो इसकी जगह पे हम मान रख देंगे d ओमेगा, dA cos थीटा बटे r स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे d ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं d ओमेगा। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, और ये चूंकि d ओमेगा है इसका मतलब हम ओमेगा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ओमेगा वाला पद छोड़कर शेष सभी पद इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। हो जाएगा फाई ई बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन होगा d ओमेगा। d ओमेगा एक छोटे से अवयव के द्वारा केंद्र पर बना घन कोण है, और जबकि क्लोज इंटीग्रेशन d ओमेगा पूरे बंद पृष्ठ से केंद्र पर बना घन कोण है, और पूरे बंद पृष्ठ से केंद्र पर बना घन कोण होता है हमेशा कितना, 4 पाई स्टेरेडियन। इसलिए हम इसकी जगह पर वैल्यू रख सकते हैं 4 पाई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो आ जाएगा फाई ई बराबर q बटे एप्सिलॉन 0, और यही गॉस का नियम है। धन्यवाद।